बहुत अच्छे से ही किए। वो तो बोले कि 800 साल पुराना ये पत्थर है और ये अब मिलने वाला नहीं है, बहुत कीमती। ऐसा ही अभी अंदर जो है ना 5 मंदिर ध्वस्त करके बोले बाबा अपने प्रगट हो गए, इतना कूड़ा कचरा से निकल गए, नर्क से निकल गए, हम लोग के बीच आ गए तो वो लोग भी निकलेंगे। दीवारें थोड़ी बहुत जो है बिखरी हुई हैं, लेकिन मंदिर जैसा है और गुंबद जैसा है वो ज्यों का त्यों ही है। यानी कहा जाए तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। 500 सालों तक ढके रहने के बाद भी इसकी जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, इसमें कहा जाए तो पूर्ण रूप से कहा जाए तो इसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया है। यानी ऐसे अगर 500 सालों तक अगर किसी आम घर को छोड़ दिया जाए तो उसकी स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव आती है, लेकिन इस पत्थर में, इस शिवलिंग में और इस आकृति में आप देखिएगा तो जैसे था वैसे ही यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है। बता दें कि इस वक्त हम लोग पटना सिटी में हैं, जहाँ 500 साल जो पुराना मंदिर है शिव का वो देखने को मिला है। जिसके बाद ये जैसे ही लोगों को इस चीज़ की जानकारी हुई, लोग यानी भक्तों का जो है तांता लगना शुरू हो गया। आपको मंदिर की एक एक चीज़ दिखाएंगे, एक एक आकृतियाँ दिखाएंगे, तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे, देखते रहिए। प्रिया, इस मंदिर के बारे में आप लोग कैसे जानते हैं? मेरी सिस्टर यहीं पे रहती हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मंदिर है, और तो बाकी टेलीविज़न पे भी आ ही गया था, तो उससे भी हमें पता चला। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें निकलती हैं कि 500 साल पुराना मंदिर है, तो आखिर ये दब कैसे गया था? वैसे तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन हाँ बस इतना पता चला है कि काफ़ी टाइम तक ये ऐसे छिपा रहा। मतलब लोग पुराना टाइम हो गया तो कुछ मुगलों के कारण भी ऐसा होता है कि क्षेत्र में, तो इस वजह से ये मंदिर दब गई। कचरा डालने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस पर लोड हो गया, तो लोड होने के कारण ये मंदिर छिप गई। लेकिन अचानक से एक बार गाय के कारण जो बताया आंटी ने कि उसकी वजह से फिर पता चला कि हाँ मंदिर है अंदर में। इसे कहा जाता है इस मंदिर को लेकर कि बहुत ही शक्तिशाली है और जो शिव से मांगो वो पूरा भी होता है, इसके क्या कहेंगे? वो तो शिव की कृपा है कि शिव सब पे कृपा करते हैं, और वैसे तो मन से मांगो तो हर जगह पूरी होती है, तो यहाँ पे भी अगर मांगेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। आप लोगों ने कोई ऐसी मुराद जो लेकर आए हों? मैं पहली बार आई हूँ तो मैं क्या मांगूँ, मेरा तो भगवान सब पूरा कर रहे हैं ऐसे ही। कहाँ से आई? मैं यहीं सिटी से हूँ, पटना साहिब जी। और कुछ इस मंदिर के बारे में? वैसे अभी तो मैं कुछ नहीं जानती इनके बारे में, बस इतना जानती हूँ कि हाँ इनको देखने से ऐसा पता चल रहा है कि मंदिर काफ़ी पुराना है, क्योंकि यहाँ की जो मंदिर में जो मार्बल्स है, जो फर्नीचर फिनिशिंग दिख रही है मंदिर की, साफ पता चलता है कि मतलब ये मंदिर काफ़ी टाइम पुराना है। ऐसे यहाँ के आए थे, क्या बोलता है, पटना यूनिवर्सिटी के आए थे साहित्यकार, तो वो बोले 800 साल पुराना ये मंदिर है, इसमें कोई शक नहीं है। और जितना भी इसमें फूल वूल बना हुआ है, जितना भी मैंने कारीगरी किया हुआ है ना, सब पहले के ज़माना का है। और वो बहुत विस्तार से 3 घंटा वो टाइम लिए हमसे, हम किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिए। 3 आदमी से आए थे वो लोग और पूरा इसका विवरण किए। अब तो ढलैया हो गया, पहले कुछ नहीं था, वो ईंटा था, देखिए वो जो ईंटा है ना उस तरह का सब था। पूरा वो लोग विवरण किए और करने के बाद फ़ोटो वोटो लिखे बारीकी से, और बोले कि इसके बारे में हमको इतिहास में लिखना है। बहुत अच्छे से ही किए। वो तो बोले कि 800 साल पुराना ये पत्थर है और ये अब मिलने वाला नहीं है, बहुत कीमती। ऐसा ही अभी अंदर जो है ना 5 मंदिर ध्वस्त करके मकान बना लिया है। 12.5 कट्ठा का ही प्लॉट है। मतलब लोगों ने भी इस पर कब्जा किया है, मंदिर की संपत्ति? लोगों ने ही, एक ही आदमी किया है। अच्छा। जो एडवोकेट है श्याम बिहारी सिंह, मर गया, वही किया था। अभी उसका वंशज है, बेटा है, पुतोह है, बेटी है, पोता है, पोती सब है, सभी किए हुए हैं। ये तो बच्चा लोग जो है अपना गेंद लेने इधर आया तो बोला, छत विराजमान हो गए। बच्चा बोला कि दादी सुरंग है, हम लोग के एक गेंद के लिए जाते हो जान देने के लिए जी, तो नहीं दादी काला काला कुछ है उसमें। तो 2 आदमी हैं, एक मोहल्ले का दीनदयाल है और एक बजरंगबली है, सब इंस्पेक्टर रिटायर। वो 2 आदमी घुसे इसमें। इसमें बहुत सारा जीव जंतु निकला, सांप, बिच्छू, कनगोजर, गिरगिट, मैंने कौन ऐसा जीव जंतु जो ने, ये सारे भक्ति हैं। बहुत कुछ निकला। डर से कोई घुसना नहीं चाहता था, लेकिन 2 आदमी वो लोग घुसे, मेरा पोता करण और हम 2 आदमी, 4 आदमी जाने इस मंदिर के बारे में। हम बाल्टी का इतना कचरा था ना कि यहाँ पर चढ़ नहीं पाते थे हम लोग।
उधर से ही लोग बाल्टी से पानी ला ला करके बहुत दिनों तक सफाई किया गया इसका। पहले ये मंदिर दिखा है या फिर वहाँ जो सामने दिख रहा है? नहीं नहीं, पहले ये दिखा है, काला पत्थर दिखाई दिया, ये जो ना यही गोल है हुआ था, गोलाकार था, वहीं से लोग देखा, काला पत्थर बोला गया, गुम्बद दिखाई दिया तो बोला कि काला पत्थर है, यही तो हुआ। बजरंग बली क्या वहाँ अंदर में मूर्ति है, राधे कृष्ण का मूर्ति है, फिर आपको विष्णु भगवान का मूर्ति है, सबको ध्वस्त करके मकान बना लिया। केस इसका चल रहा है, प्रशासन का हम लोग का बहुत सहयोग मिला। जिस व्यक्ति ने मकान बनाया या फिर इस जमीन पर कब्जा किया, क्या नाम है उनका? श्याम बिहारी सिंह एडवोकेट, वो अब गुजर गए। इस मंदिर के इतिहास के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? कैसे ये आखिर यहाँ पर बना था? और यहाँ किन पहले द्वारा बनाया? यहाँ जो है ना गया के जो महंत थे ना, ये मठ था, वही महंत लोग इसमें रहते थे। अब बीच में उन लोग को क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो पहले को बुजुर्ग लोग अब रहे नहीं, हम लोग उतना जानते नहीं हैं, खत्म हुआ या ये जो मठ लक्ष्मणपुर इसका नाम है, मठ लक्ष्मणपुर, मठ था ही, अब मठ में मंदिर रहता ही। पूरा एरिया मठ का था। सब 12.5 कट्ठे का प्लॉट है, सब दखल करके देखिए मकान बना लिया। केस चल रहा है, जब वो भोले बाबा अपने प्रगट हो गए, इतना कूड़ा कचरा से निकल गए, नर्क से निकल गए, हम लोग के बीच आ गए तो वो लोग भी निकले ही नहीं। ऊपर में जो ये सब जो ऊपर है, ये ऊपर नहीं था, ये ऊपर था ना, ये ऊपर में जो दिख रहा है वो सब था ना? था ना, तो उसको सबको ये करके ढलैया हुआ है। 4 बजे भोर में जो बारिश हुआ ना, जब निकला तो हाँ। ये सिर्फ मंदिर ही आप लोगों को दिखा या फिर बाहर की जो अब आकृतियां जैसे अभी ये चीजें दिख रही हैं ये बहुत ऐसे थी? सब ऐसा था। देखिए वो ईंट देख रहे हैं ना, हाँ हाँ, वो जो उसी तरह का खंडर था, देखिए उसको देखिए। लेकिन मंदिर जो आप देख रहे हैं ना, ऑल टू ऑल एकदम एकदम ऐसे जैसे निकला है ना वैसे ही है। पत्थर वगैरह है, ये सब पत्थर जो है मतलब पुराना ही है। सब पहलाइन वाला है। और जान रहे हैं इसको यूँ तो कहा जाए, आपको बता दें कि मंदिर में आपको तमाम चीज़ें दिखी, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि जहाँ शिव विराजमान है वहाँ हूबहू वैसी ही आकृति हैं। बाहर आपको दीवारों पे एक बार दिखाऊंगा तस्वीरों के माध्यम से, दीवारें थोड़ी बहुत जो है बिखरी हुई हैं, लेकिन मंदिर जैसा है और गुंबद जैसा है वो ज्यों का त्यों ही है। यानी कहा जाए तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। 500 सालों तक ढके रहने के बाद भी इसकी जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, इसमें कहा जाए तो पूर्ण रूप से कहा जाए तो इसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया है। यानी ऐसे अगर 500 सालों तक अगर किसी आम घर को छोड़ दिया जाए तो उसकी स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव आती है, लेकिन इस पत्थर में, इस शिवलिंग में और इस आकृति में आप देखिएगा तो जैसे था वैसे ही यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है। ये चरण पादुका किनकी है? हाँ, वो विष्णु भगवान की है। तो मतलब शिव जी के सामने विष्णु भगवान की चरण पादुका है। लोग तो यही कहते हैं, वो भी सुनते आ रहे हैं। वहाँ पर माँ ये जो पानी चढ़ता है शिव पे, जो जल चढ़ता वो निकलता है, है, वो निकल के कहाँ जाता है? वो बनाया गया है, पनसोखा बना गया, उसमें पानी जो चला जाता है। वहाँ पहले से था लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है, फिलहाल इसको बनाया गया। और वहाँ पर नंदिनी का फोटो था, मूर्ति काला, उसको उठा के बेच दिया। नास्तिक जितना अलमीरा है ना, सब में यही पत्थर का मूर्ति था, सब बेच दिया है। कौन बेचे? वही श्याम बिहारी, और को बेचेगा? दखल वो किया, ढका वो कूड़ा से, कचरा के अंदर रखा वो, किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने देता था वो, तो ढकेगा कौन? ये तो कहा जाता है कि सनातन धर्म के जो मतलब कि विरोधी हैं वो मुगल हैं। नहीं, वो लोग का ढका हुआ नहीं है। हाँ, तो कुछ उल्टी अरे इनका ये आपको हम दिया कैमरा कि बाबू आप कैमरा को इस्तेमाल करो, इसका देख रेख करना, आपके पास रहा, आपके नियत में बेईमानी हो गया कि नहीं इस कैमरा को बेच करके हम कुछ पैसा कमा लें। उनको मिला देख रेख करने के लिए, वो पूरा दखल कर लिए। जो मंदिर के किनारे में जो मकान वगैरह दिख रहा सब है, उन्हीं उन्हीं का है। सब दखल किए हुए हैं, उनको यूज कौन करता है? वही कर रहे हैं। श्याम बिहारी बाबू जो मर गए हैं, प्रमोद उनका बेटा है, शिवम उनका पोता है, उनकी लड़की है, जो भी पूरा खानदान समझिए कि इसी में है, पूरा यहाँ से वहाँ तक। अब पूरा मकान में जो है ना लॉज लगाए हुए हैं, और 2.5-3 लाख रुपया किराया उसको आता है महीना में। कुछ भी होगा थोड़ा सा प्रशासन को बुला लेगा,
प्रशासन बुला करके जिसको 2.5 लाख 3 लाख महीना में आ रहा है 50 दे दिया। लेकिन यहाँ पब्लिक और मीडिया हम लोग को जितना साथ दिया और प्रशासन से भी सहयोग मिला, हम लोग बहुत खुश हुए। मीडिया तो डेली 10 को 20 को आते थे जी, बहुत परेशान। जवाब देते देते मेरा गला खराब हो गया। किसको भी मीडिया में भाई दादी के पास जाइए, दादी सब बताएंगे। देखिए नया दीवार उमर दी से देख रहे हैं ना। दिखाना चाहूँगा ये मंदिर का जो पुराना अवशेष है उस पर एक बार आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी बची हुई हैं। लेकिन अभी जो है मंदिर जब से लोगों के जहन में आया, लोग इसके बारे में जाने, लोगों ने इसकी मरम्मत भी कराई है। आप देख सकते हैं पीछे दीवार है, मतलब इस प्रकार की जो ईंटें हैं, हाँ, ये पहले से जो उनकी स्ट्रक्चर थी वो स्ट्रक्चर अभी भी दिखाई दे रही है। यानी इससे साफ प्रतीत होता है कि उस समय भी लोग किस तरीके से जो थे सनातन प्रेमी थे, सनातन भक्त थे और लगातार चीज़ों को सजोने का काम किए थे। इसको तकरीबन जो बताया जा रहा है अभी 500 साल पुराना बताया जा रहा है। हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस अवशेष को और शिवलिंग को और तमाम चीज़ें यहाँ के पत्थर को देखकर पटना यूनिवर्सिटी के जो आए थे सर्वे करने, उन्होंने कहा कि तकरीबन 800 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। एक और मंदिर का पार्ट है, उसे भी आपको दिखाना चाहूँगा, आइए चलते हैं। ये वो दूसरा मंदिर का हिस्सा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी खंडित किया हुआ है। इसका टूटा हुआ जो जिस तरह वो मंदिर है ना उसी तरह ये भी था, लेकिन इसको तोड़ दिया। इसका अभिषेक जो बचा हुआ है सब वहाँ रखा हुआ है। इसके बारे में लोगों ने क्या बताया कि ये जब मंदिर का निर्माण हुआ था दोनों एक साथ ही बना था? अभी जो निर्माण अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इसको रिपेयरिंग किया गया है। 500 साल पहले की बातें बताई हाँ। जा रही है। उस मंदिर के साथ भी इसका भी हिस्सा उसी समय का उसी का समय का है, उसी समय का है। एक ही साथ दोनों को लगता है कि किया गया तो अपनी। आपका नाम क्या है पूरा? रेखा देवी। अभी जो मंदिर की पूरी देखरेख कर रही हैं रेखा देवी, उनसे हमने बातचीत की। इन्होंने स्पष्ट कहा कि मंदिर में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, सावन में भी जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगी। इन्होंने बताया कि मंदिर में भी जो है अभी से श्रद्धालुओं की भीड़, जब से इस बारे में पता चला, लोगों का जमावड़ा जो है शुरू हो गया है।